वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका टॉर्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अंदर। और वही पुरानी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम था निडर। निडर के अंदर हम लोगों ने छोड़ा कहाँ था, तो आपको पता है कि हमने बात करी थी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के अंदर भाई साहब, और उसके आगे बढ़े एडिशन ऑफ वेक्टर्स और स्पेशल केसेस पे पहुंच गए थे मेरे भाई। स्पेशल केसेस में दो रह गए थे, उसमें भाई साहब क्या दो केसेस थे, तो मैंने कहा स्पेशल केस नंबर 3, जब दो वेक्टर आपस में क्या हो मेरे भाई, पैरेलल। जैसे और ये इक्वल हो जरूरी नहीं, मैंने बड़ा छोटा भी ले लिया है, ध्यान से। ये रहा मेरे भाई ए वेक्टर और ये रहा लेट से बी वेक्टर। गुड। देखिए ध्यान से, अभी ये दोनों पैरेलल होने की कंडीशन क्या है कि इनके दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। और अब कोई नियम नहीं, रिजल्टेंट याद रखिएगा किधर आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्टेंट जो है वो उसी दिशा में आएगा जिधर ये दोनों थे। यस, यही है इनका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट चुपचाप, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड को एल्जेब्रिकली जोड़ने के बाद मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? व्हाट द मीन ऑफ दिस? सब्र करें, सारे पे सवाल लिए जाएंगे, ध्यान से सुने। चौथा सुने ध्यान से। अगर मैंने कहा दो वेक्टर, मान लीजिए ये रहा अपना ए इधर और एक अपना बी रहा इधर। गौर फरमाए, ये दोनों कैसे हैं? दोनों अपोजिट दिशाओं में हैं। इनको हमारी भाषा में कहते हैं एंटी पैरेलल। और ऐसी केस में जो इनके बीच का एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री, बहुत ध्यान से। गुड। ऐसी परिस्थिति के अंदर इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर आएगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ। बड़ा कौन है? तो आपने कहा बड़ा सर जी। बड़ा सर जी कौन है? तो आपको पता है बड़ा है हमारे पास ए। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। बड़ा वाला कौन है? ए। छोटा वाला कौन है? बी। किधर आएगा दिशा, जिधर बड़ा होगा उधर। तो क्या क्या सीखा, दो वेक्टर अगर बराबर हो तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच में। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो वेक्टर पैरेलल हो, डायरेक्ट जोड़ दो। दो वेक्टर अपोजिट हो, डायरेक्ट घटा दो। रिजल्टेंट आएगा किधर, जिधर बड़ा होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। तो मैंने कहा देखो ध्यान से, पहला पॉइंट। अगर मैं पहला क्वेश्चन आपसे लूं कि इधर रहा मेरे भाई 60 और इधर रहा मेरे भाई नॉट इधर बट समथिंग लाइक इधर, एंड इट इज अगेन व्हाट, 60। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 60 मीटर। गुड। इनके बीच का एंगल कितना है मेरे भाई, 120 डिग्री। गुड, 120 डिग्री। आपसे पूछूं रिजल्टेंट कैसा आने वाला है, तो आप कहोगे मेरे भाई रिजल्टेंट तो ऐसा आने वाला है। और इस रिजल्टेंट के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिजल्टेंट के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहोगे पूरा एंगल कितना था दोनों के बीच में, 120। तो अब तो वो दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बीचों बीच से, मतलब कितने पे, 60 पे। बढ़िया सर, कितना होगा? तो आप देखो रिजल्टेंट बराबर 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन इनटू कॉस टोटल एंगल डिवाइड बाई 2। यहाँ कितना है बेटा, 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ध्यान से, मैंने अपनी बात को वापस ली है सूत्र समेत, ध्यान से देखें। तो इस दो ने इस दो की बजा दी है और कितना आया, 60। क्या ऐसे काम कर पाओगे? और याद रखने की भी जरूरत है, यदि दो वेक्टर बराबर हों और उनके बीच का एंगल 120 हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच में तो जाएगा मगर उन दोनों के बराबर रहेगा। याद रह जाए तो कोई बुराई वाली बात ना हो पाएगी। समझ गए भाई मेरे? ठीक है जी, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया सर। और कोई सवाल? मैंने कहा देखो ध्यान से, अगला मैं दूसरा सवाल अगर आपके मार्केट में लूं, आपकी खिदमत में अर्ज है कि एक वेक्टर इधर रहा जिसका मैग्नीट्यूड कितना, 3। एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना बाबू, 4। 4 मीटर, यूनिट कुछ भी ले लीजिए, मैं मीटर ले रहा हूं। अगर इनका रिजल्टेंट पूछा जाए तो आप कहोगे ये दोनों है सर परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है सर, इनका रिजल्टेंट को मैंने आर बोला और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो सोचो जरा। सर मेरे को याद आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 5। सर एंगल भी बताना है। मैंने कहा देखो ध्यान से, ये एंगल किससे बना रहा है? सर ये तो 3 वाले से बना रहा है। भाई ये क्यों देख रहे हो, अब तो राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है बाबू, 90। ये 4 तो ये भी 4, तो आप देखोगे ये भी कितना हो जाएगा, मैं नीले से बना रहा हूं, ये कितना बाबू, 4। और देखो ध्यान से, क्या लिखोगे, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर 4 अपॉन बेस कितना आया, 3। और याद रखिए tan अल्फा 4/3 कब हो सकता है,
जब अल्फा मेरे भाई कितना हो जाए 53 डिग्री, यानी कि यहां से एंगल कितना पता चला 53 डिग्री। क्या दूसरा सवाल भी समझ आया? गुड सर, बढ़िया है। तीसरे सवाल पर चलते हैं बच्चों। मैंने कहा देखो ध्यान से, यहां पर एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, यहां पर दूसरा वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 15, और तीसरा वेक्टर कितना है मैग्नीट्यूड 25। मैंने कहा अभी अब तीन वेक्टर को जोड़ दो। सर ये तो धोखा हो गया, आपने दो के लिए बताया था, मैंने तीन का दे दिया सवाल। अबे दो नहीं 200 वेक्टर, आपको पता है सेम दिशा में हो तो डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है उनके मैग्नीट्यूड को एल्जेब्रिकली, मतलब इनको जोड़ने के बाद रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड चुपचाप लिखा जाएगा 10 प्लस 15 प्लस का 25, और रिजल्टेंट आएगा किधर? जिधर ये सब थे उधर ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सही। तो मेरे भाई कितना आ गया 50 यूनिट। सर अगला सवाल मेरे पास एक और फॉर्मेट बच रही है, आखिरी वाली, कि जब दो वेक्टर अपोजिट दिशा में हो, मैंने कहा उस पर भी प्रकाश डाल देते हैं। मैंने कहा देखो एक वेक्टर मेरे पास लेट से ए इधर रहा 25 और दूसरा वेक्टर बी इधर रहा, लेट से इसका मैग्नीट्यूड 15। ये सब मैग्नीट्यूड ही दे रखे हैं, आप परेशान मत होइएगा, ये मैग्नीट्यूड है, आपको दिल न करे तो आप मॉड लगा लो। अब मैं पूछूं कि इनको क्या करना है? जोड़ना है। इनका रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके इनका मैग्नीट्यूड हमको बताओ। तो मैंने कहा दो वेक्टर अपोजिट दिशा में हैं, उनको जोड़ने के लिए डायरेक्टली घटाया जा सकता है भैया। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, 25 माइनस 15 किधर आने वाला है? जिधर बड़ा हो उधर। 25 माइनस 15 करूंगा कितना आएगा? 10 यूनिट। ये होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसका? सर ए वेक्टर माइनस बी, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट। ए उधर है और बी इधर है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है जी, गुड। यहां तक मुझे लगता है सारी क्लैरिटी आपको हो गई होगी वेक्टर एडिशन के अंदर। एंड होप सो हमेशा हर एक नए लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, मगर अगर किसी टॉपिक के अंदर आपको किसी भी रूप में समस्या हो तो शनिवार को हकीम उस्मानी के साथ साथ हमसे भी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।